जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बड़े जोश उत्साह के साथ तैयारी कर रहे होंगे। और अब तो कम से कम आपको ये विश्वास हो गया होगा कि आपकी जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ऑफलाइन बैच की स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सब तो एक इस प्रकार से चिंतित हो गए कि सर अब तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आप तो ऑफलाइन बैच पढ़ाओगे, ये करोगे। देखो, ऑफलाइन बैच की मेरी अभी योजना है, अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑफलाइन बैच की योजना है, जब अच्छे कैंडिडेट हो जाएंगे सब, लगभग मैंने जितना टारगेट रखा है, उसके बाद ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा। ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा तब भी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो कोर्स चल रहा है सेकंड पेपर का, पूरा कंप्लीटली इस यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा। ये आपसे कह चुका हूँ, तो ये काम पूरा कंप्लीट होगा। इसके अलावा एक आपके लिए एक और अच्छी खबर है कि बहुत जल्द जो है स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें मैनेजमेंट आता है ना, स्कूल व्याख्याता का मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो भी पूरा करवाऊंगा। इसमें लगभग 15 प्रश्न आते हैं मैनेजमेंट के, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल व्याख्याता का मैनेजमेंट भी आपको मैं यहाँ करवा दूँ, ताकि आप भी उसको भी यहाँ से नोट्स बना लें और अच्छे से तैयारी कर लें। बाकी एक दो बुक आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर नोट्स जब तो आपके तैयार हो जाएंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, मैनेजमेंट की भी सीरीज चलाएंगे। लगभग यूँ मान के चलें कि 15-20 क्लास के आसपास होगी, 20-25, इसमें आपका जो पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा आधे घंटे क्लासों में। बहुत छोटा पार्ट है वो, बहुत छोटा पार्ट है मैनेजमेंट, और बहुत अच्छे नंबर वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे हम, हमारा संत साहित्य चल रहा था, संत साहित्य, संत काव्य, और जिसमें हम पढ़ रहे थे दादू दयाल। दादू दयाल, अब दादू दयाल के बारे में बात कर रहे थे, और हम बेसिक जो है उनके जन्म, उनकी रचनाएं, उनके शिष्य, इनके बारे में बात कर चुके थे। और कुछ जो तथ्य है जो शेष रह गए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो दादू दयाल की जो है रचनाओं के बारे में बात करेंगे। संत साहित्य दादू दयाल, आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद, है ना? संत दादू, तो ऊपर संत साहित्य दादू दयाल टॉपिक है, प्रमुख पंक्तियाँ। तो इनका जो शेष रह गया था प्रमुख पंक्तियाँ, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगले संत की तरफ चलेंगे, संत कवि की तरफ। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि दादू दयाल की जो भाषा है वो सदुगड़ी है, राजस्थानी मिश्रित, खड़े बोली गुजराती पंजाबी। और दादू दयाल एक रचना है जिसका संकलन परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। यही इनकी रचनाओं का जो है प्रामाणिक संकलन माना जाता है, ठीक है, प्रामाणिक संकलन माना जाता है दादू दयाल। अब बात करें इनकी पंक्तियों की, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो पंक्ति वो है कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, ऐसा पंथ हमारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, कैसा पंथ हमारा, है पख रहित पंथ, है पख रहित। देखो, ये जो पंक्तियाँ मैं आपको लिखवाता हूँ, इस पंक्ति से लिए लिखवाता हूँ क्योंकि पंक्तियों से ही प्रश्न बनते हैं। पंक्तियाँ सीधी उठा के पूछी जाती है कि यह पंक्ति किस कवि की है, किस विद्वान की, तो आप याद रखें। और 2-3 बार अगर आप इस पंक्तियों को पढ़ लेंगे नॉर्मली, तो आपको जब ऑप्शन आएंगे तो अब आप निकाल लेंगे। पंक्तियों का इतना कठिन नहीं है ना, जैसे ये पंक्ति है, अब आपने 2-3 बार जब रिविजन करेंगे तो पढ़ेंगे सही। अब जैसे एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर रिविजन करेंगे, हम जैसे लाइव प्रश्नोत्तरी करेंगे उस समय, और फिर उसके बाद जब आप खुद रिविजन करेंगे 2-3 बार, तो जैसे प्रश्न आपके सामने आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये पंक्ति जो है दादू दयाल की है। हे पख रहित पंथ, हे पख रहित पंथ गह, हे पग रहित पंथ गह, पूरा अबरन, पूरा अबरन एक अधारा, एक अधारा, पूरा एक अधारा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, हे पग रहित पंथ गह, पूरा अबरन एक अधारा। बात करें दूसरी पंक्ति की, तो घीव दूध में रमी रया, घीव दूध में रमी रहा, घीव दूध में रमी रया, व्यापक सभी ठोर, व्यापक, व्यापक सभी ठोर, सभी ठोर, व्यापक सभी ठोर। दादू बकता बहुत है, मति काढ़े त्योर, दादू बकता, दादू बकता बहुत है, मथि काढ़े, मथि काढ़े ते और, मथि काढ़े ते और, ठीक है। बात करें अगली पंक्ति की, तो यह मसित यह देहरा, यह मसित यह देहरा,
यह मस्जिद यह डेरा सतगुरु 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 दिया दिखाए सतगुरु दिया दिखाए भीतर सेवा बंदगी भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए बाहिर काहे जाए। और चौथी अंतिम जो इम्पोर्टेंट पंक्ति वो है अपना मस्तक काट के अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर वीर हुआ कबीर अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। नोट कर लेंगे यहाँ तक। तो भाई रे ऐसा पंथ हमारा हे पख रहित पंथ ग पूरा अबरन एक आधारा घीव दूध में रमी रया व्यापक सभी ही ठोर दादू बगता बहुत है मथि काढ़े ते और यह मस्जिद यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। सारी पंक्तियाँ जो है मैंने खुद लिखवा दी है, बोल दी है। तो आपको अगर मान लो कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आए, सही से दिखाई नहीं दे, तो आप क्या करें उस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लें और फिर लिख लें। ठीक है, चारों पंक्तियाँ लिख लें, चारों पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। देखो आपके जो नोट्स है वो मैं इस तरह बनवा रहा हूँ कि आपके जब ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये मान के चलें कि आपको फिर कुछ एक्स्ट्रा कहीं से नोट्स बनाने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक दो ऑथेंटिक्स बुक्स पढ़ लें, बाकी नोट्स आपके ये सफिशिएंट है। यूँ मान के चलें कि जब कोचिंगों में जो नोट्स बनाते हैं उनसे कहीं बेस्ट नोट्स बनवा रहा हूँ आपको, बहुत डीपली नोट्स बना रहा हूँ। जो बड़े बड़े नामी कोचिंग संस्थान हैं वहाँ भी इतने डीपली जो है नोट्स नहीं बनवाए जाते हैं। इसलिए नोट्स अच्छे से बनाएं और अच्छे से तैयारी करते रहें, रिवीजन अच्छे से करें। और नोट्स बनाने का तरीका मैंने बता रखा है, उससे क्या होगा कि आप बाद में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये तक लिख लिया होगा आप सभी ने प्रमुख पंक्तियाँ। तो भाई रे सब पंथ हमारा है पक रहित पंथ राह पूरा बरन आधारा घीव दूध में रमी रया व्यापक सभी हिटोर दादो भक्ता बहुत है मति काढ़े ते और यह मस्जिद ये देरा सतगुरु दिखा दिखा भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये हो गए हमारे दादू दयाल जी कंप्लीट। और हम पढ़ेंगे अब आगे। अगले संत हैं रैदास या रविदास। तो अगले संत हमारे हैं रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, रैदास या रविदास भी कहा जाता है। सबसे पहले एक बार पूरा इनका संपूर्ण जो है एक बार 5 मिनट 2 मिनट में एक बार पूरा इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं सारी बातें, फिर उसके बाद लिखवाने का काम रह जाएगा। तो देखो सबसे पहले बात करें तो जन्म हुआ है 1398 में काशी उत्तर प्रदेश में। जाति आप जानते हैं इनकी जाति जो है चर्मकार या चमार इनकी कही जाती है, निम्न वर्ग की कह जाते हैं। वो जाति के संबंध में इन्होंने खुद भी लिखा है, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा ओछा कसब हमारा नीचे से प्रभु ऊँच क्यों है क रैदास चमारा। और जाति कुटुंब सब ढोर ढोवत है अजहू फिर बनारसी आसपासा। कि आज भी हमारे जो है बनारस के आसपास हमारे समुदाय के लोग रहते हैं, हमारी जाति के लोग रहते हैं जो क्या करते हैं ढोर पशु ढोने का काम करते हैं। इस प्रकार से ये इनकी जो है निम्न वर्ग से ये आते हैं। इस प्रकार इनके पंक्ति हम समझ सकते हैं। बात करें रचना में, कोई एक स्वतंत्र जो रचना प्राप्त नहीं होती है। इनके 40 पद प्राप्त होते हैं जो कि आदि ग्रंथ जो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी उसमें संकलित किया गया है। गुरु का नाम रामानंद जी आप सबको पता है। और मीरा बाई के गुरु भी कहे जाते हैं रैदास जी। रैदास के पद जो है रैदास के वर्ण के नाम से प्राप्त होते हैं। कुछ इनकी प्रमुख पंक्तियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। तो ये होगा इनका सामान्य परिचय इतना ही, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलते हैं आगे। बात करें सबसे पहले तो जन्म, तो जन्म लिख लीजिए इनका 1398, जन्म हो गया 1398 काशी उत्तर प्रदेश। जन्म 1398 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। जाति चमार चर्मकार। मुख्य बात क्या है कि ये निम्न वर्ग से आते हैं। ठीक है, हो सकता है जाति अलग हो लेकिन जाति चर्मकार में प्रसिद्ध है, लेकिन ये निम्न वर्ग से आते हैं ऐसा कहा जाता है। जाति के संबंध में निम्न प्रमाण है। जाति के संबंध में क्या क्या प्रमाण है? जाति के संबंध में निम्न
निम्न पद प्रमाण है। पदों के हिसाब से देख सकते हैं कि ये जाति जो है ये निम्न वर्ग से ही आते हैं। जैसे पहले ये कि जाति भी ओछी, जाति भी ओछी, जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, कर्म भी ओछा, ओछा जन्म हमारा, ओछा कसब हमारा, कसब ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच की ओए, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कह रे दास चमारा, कह रे दास चमारा। ठीक है, जाति भी ओछी, कसब भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कह रे दास चमारा। बात करें अगली पंक्ति की, जो इनकी निम्न जाति के निम्न वर्ग से आने के प्रमाण है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, अजहू फिरे बनारसी आस पासा, बनारसी आस पासा, अजहू फिरे बनारसी आस पासा, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, अजहू फिरे बनारसी आस पासा। यहाँ तक लिख लेंगे। तो रैदास के बारे में बात करें, जन्म 1398, काशी उत्तर प्रदेश, जाति चमार चर्मकार जो निम्न वर्ग के आते हैं, और जाति के संबंध प्रमाण है कि जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास चमारा। तो ये इनकी चर्मकार चमार जो जाति के प्रमाण है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, अजम फिरे बनारसी आस पासा, जिनका परिवार जो है पशु ढोने का काम करता है, वो आज भी परिवार बनारस के आसपास रहता है। इसके प्रमाण है कि ये जो है चर्मकार थे। देखो ये जो यात्रा है ना आपके संघर्ष की यात्रा, इस संघर्ष की यात्रा को एंजॉय कीजिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन आपका चयन हो जाएगा, तब आपको ये यात्रा बहुत यादगार लगेगी, बहुत शानदार लगेगी। किस प्रकार मेरी एक जर्नी रही, किस प्रकार मेरी एक यात्रा रही है। तो इसे एंजॉय करें। ठीक है, चलते हैं आगे। लिख लिया होगा यहाँ तक आपने। अब बात करें तो इनकी रचना की, तो इनकी कोई भी स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है ना। रचना की बात करें तो इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। इनकी कोई भी स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। इनके द्वारा रचित 40 पद हैं जो कि आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। इनके द्वारा रचित, ये याद रखना है, 40 पद। कितने पद शामिल है? 40 पद। 40 पद आदि ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा रचित जो है 40 पद हैं, वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित शामिल किए गए हैं। बात करें कि रैदास के गुरु का नाम क्या था, तो रैदास के गुरु के नाम है स्वामी रामानंद। रैदास के गुरु का नाम
स्वामी रामानंद था। ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं। रैदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था और रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, बात करें रैदास के पद जो है रैदास की वाणी के नाम से प्राप्त होते हैं, ये भी लिख लेंगे। रैदास के पद, रैदास की वाणी नाम से प्राप्त होते हैं। यहाँ तक लिख लेंगे। रैदास के पद जो है रैदास की वाणी नाम से प्राप्त होते हैं। तो रैदास जो है इनकी कोई स्वतंत्र रचना जो है प्राप्त नहीं होती है। इनके द्वारा रचित 40 पद जो कि आदि गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किए गए हैं। रैदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था और रैदास जो है स्वयं मीराबाई के गुरु माने जाते हैं और रैदास के पद जो है रैदास की वाणी के नाम से प्राप्त होते हैं। रैदास के पद जो है रैदास की वाणी नाम से प्राप्त होते हैं। आप सभी से आग्रह है, जो भी क्लासें रेगुलर नियमित रूप से देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें। आप लगभग 10-15 व्यक्ति ही कमेंट करें, 10-15 अभ्यर्थी कमेंट करते हो। आप कमेंट करें कि हाँ सर हम क्लासें देख रहे हैं रेगुलर, हम नोट्स बना रहे हैं, ताकि मुझे पता रहे कि रेगुलर कम से कम एक तो आप एक कमेंट करने में आपका जाता क्या है, एक कमेंट करें ताकि मुझे उपस्थिति दर्ज हो जाए कि हाँ ये अभ्यर्थी जो है नियमित रूप से तैयारी कर रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, इस साहित्य क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, नए साथियों को बताएं भी सही कि फ्री कोर्स चल रहा है तो आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा आप सभी ने। तो इनकी कोई स्वतंत्र रचना जो है प्राप्त नहीं होती है। इनके द्वारा रचित 40 पद जो है आदि गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं और रैदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। रैदास जो है मीराबाई के गुरु माने जाते हैं और रैदास के पद जो है रैदास की वाणी के नाम से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख जो पंक्तियां हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंक्ति किसकी है वहाँ से। तो पहली पंक्ति की ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, जब हम होते तब तो नाई तब तो ही मैं नाही, अतल अगम जे लही मई ददी जब केवल जलमाही। ठीक है, चले प्रमुख पंक्तियाँ लिखते हैं। देखना आपके जब सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना तो आप देखोगे कि आप केवल व्याख्याता की नहीं बल्कि ये नोट्स जो है आपके नेट जेआरएफ क्लियर करने में, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भी अगर आपका ड्रीम में तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपकी चीज़ें काम आएगी। क्योंकि मैं खुद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ और जो आने वाली जो वैकेंसी है उसमें मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम दूंगा और चयन लेना है, मुझे भी तैयारी कर रहा हूँ मैं भी। तो आप भी अगर ये वही नोट्स है जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से बना रखे हैं, इतने डिटेल में पढ़ रखा है ताकि वही चीज़ आपके काम आ जाए। प्रमुख पंक्ति की बात करें तो सबसे पहली पंक्ति है कि ऐसी मेरी जाति, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। तो यह तो निश्चित हो गया कि इनकी जाति जो थी चमार थी, चर्मकार थी। अगली पंक्ति की पावर जंगम कीट पतंगा, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रयो हरिराई, पूरी रयो हरिराई। ठीक है, अगली पंक्ति की बात करें, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग, जाकी अंग अंग वास, जाकी अंग अंग वास समानी।
बात करें आगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब खेल मन का ही है। अगर मन मस्त है, मन से आप सकारात्मक है, मन से अगर आप पॉजिटिव हैं, तो किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की नकारात्मकता हो, किसी भी तरह की चुनौती हो, उसे पार पाया जा सकता है। लेकिन अगर आपका मन ही निराशा के अंधकार में डूबा हुआ है, अगर मन ही आपके साथ नहीं है, तो फिर जो है किसी भी प्रकार की चुनौतियों से सफलता प्राप्त कर पाना मुश्किल है। लिख लेंगे यहाँ तक, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रही हरि राई। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे छूटे राम, नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा माने होय न तैसा। माधव क्या कहिए, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, होई न तैसा। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानी होई न तैसा। दो तीन पंक्तियाँ और है, उसके बाद हमारे रविदास जी भी कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रयो हरि जाई। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जिसा मानिए होई न तैसा। ठीक है, लिख लिया होगा यहाँ तक, चलते हैं आगे। अगली पंक्ति है कि जब हम होते तब तू नाही। 5 पंक्तियाँ हो गई ना। जब हम होते तब तू नाही, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। अतल अगम जे लहई, अतल अगम जे लहही, अतल अगम जे लहई, अतल अगम जे लहरी मई उददी, जल जी केवल जल माही, जल केवल जल माही। तो जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही है मैं नाही। अतल अगम जे लहरी मई उददी, जल केवल जल माही। और अगली पंक्ति की बात करें तो दूध त बछरे, दूध ते बछरे विडा, दूध ते बछरे दनह विडारेह, फूलु भवर जल मीन विगारेव। ठीक है, दूध त बछरे दनह विडारेह, फूलु भवर जल मीनु विगारेव। ठीक है, तो ये हो चुके हैं मेरे रैदास जी कंप्लीट। जब हम होते तब तू नाई, अब तू ही मैं नाई। अतल अगम जय लहरी मई उददी, जल केवल जल माय। दूध बछड़े दोनों विडारे हो, फूल भाव जल मीनू विगारो। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास आपको कमेंट जरूर करें, और साथ के साथ नोट्स बनाएं, अच्छे से रिवीजन करें। अगली क्लास में पढ़ेंगे गुरु नानक जी और अन्य जो संत हैं उनके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।